नमस्कार साथियों। आज अपन देखेंगे यानी इससे पहले वाली क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने देखा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और इसमें देखेंगे अपन चन्नूदड़ो से शुरू करेंगे और पूरी जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं वो सारे पढ़ लेंगे इसमें। फिर अपन पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज का कंपटीशन अलग है और 10 साल पहले का कंपटीशन अलग था। वहाँ से हर टॉपिक में 5 क्वेश्चन पढ़ो और काम हो जाता था, लेकिन इस अब नहीं होता है। अब इतना टफ कंपटीशन हो गया कि आप डिटेल से पढ़ोगे तो अभी संभावना ही कम रहती है। तो आप जहाँ कहीं भी पढ़े, मैं ये नहीं बोल रहा मेरे वीडियोज़ देखो, जहाँ कहीं भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। तो देखो चन्नूदड़ो, वही बात करते हैं अपन चन्नूदड़ो की। तो चन्नूदड़ो है कहाँ? तो आप बताओगे ये पाकिस्तान में है। चन्नूदड़ो है कहाँ? पाकिस्तान में। फिर बात करें अपन प्रांत की, तो है ये सिंध प्रांत में। किस प्रांत में? सिंध प्रांत में। फिर ज़िले की बात करें अपन, तो चन्नूदड़ो है ये नवाबशाह ज़िले में, नवाबशाह ज़िले में है। तो होगी बात, पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में और नवाबशाह में। नदी कौन सी है? जो ये तो मुख्य मुख्य बातें हैं। नदी है वह है सिंधु, सिंधु नदी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है यहाँ पे कि खोज कब हुई और खोज करता, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। हालांकि ये नवाबशाह भी पूछा गया है। तो खोज हुई थी इसकी 1931 में, मार्च का महीना था 1931 में। और किसने करी? NG मजूमदार ने, NG मजूमदार। ये ध्यान रखना भाई, इसको आगे VM कर लेना, वेरी मोस्ट पॉइंट है कि चन्नूदड़ो सभ्यता की खोज करता कौन था? तो NG मजूमदार। कब करी? 1931 में। नदी कौन सी है, जिला कौन सा? एक, ये ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं विशेषताओं पे। पॉइंट है विशेषताएं, वो आपको लिखना है, पूरा लिखना है विशेषताएं। विशेषता में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मन के बनाने का कारखाना। पूछा गया, पूछा जा सकता है। मन के बनाने का, मन के बनाने का कारखाना कहाँ से मिलता है? चन्नूदड़ो से। चलो एक तो ये हो गया। दूसरा है कि एक ईंट पर, जैसे ये ईंट है, इस ईंट पर कुत्ते के पैर और बिल्ली के पैर के निशान, यानी कि ये ईंट है और यहाँ पे बिल्ली के और ये कुत्ते के पैर के निशान, इन दोनों के पैर के निशान मिले। तो ये ध्यान रखना कि किस स्थान से कुत्ते व बिल्ली के पैर के निशान मिले। तो चन्नूदड़ो से कहाँ पर मिले? तो एक ईंट पर कुत्ते व बिल्ली के पैर के निशान मिलते हैं। तो ये होगी अपनी चन्नूदड़ो। तो इसमें देखना आप, एक तो ये ध्यान रखना कि ये पाकिस्तान के किस ज़िले में खोजा गया स्थल था? तो नवाबशाह। 1931 में किसने खोजा? NG मजूमदार ने खोजा। अगली चलते हैं अपन। अगला स्थल है वह है कालीबंगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, कालीबंगा पूछी जाती है। पॉइंट डालना आपको कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ खोजी गई थी? वही भारत में। और भारत में कहाँ खोजी गई थी? तो आप बताओगे राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ खोजी गई थी? तो बताओगे हनुमानगढ़ में। राजस्थान में कहाँ खोजी गई थी? हनुमानगढ़ में। तो ये बात हो गई कंप्लीट। अब बात करते हैं अपन वही नदी की। नदियाँ पूछी जाती है, खोज और खोजकर्ता पूछा जाता है। तो नदी की बात करें अपन, तो कालीबंगा किस नदी के किनारे खोजी गई थी? तो वह घग्गर नदी, घग्गर नदी के किनारे खोजी गई थी। खोज और खोजकर्ता, खोजकर्ता और एक है उत्खननकर्ता। खोज, खोजकर्ता और उत्खननकर्ता, ये तीनों पॉइंट अच्छे हैं और ये आपको ध्यान में रखने। तो इसकी खोज 1953 में की गई। 1953 में किसने करी? अमलानंद घोष ने। इस AK घोष भी ध्यान रखना, इंग्लिश में दिया जाता है AK घोष। उत्खनन करता है वह है बीबी लाल, बीबी लाल और BK थापर, बीबी लाल और BK थापर। इन दोनों ने इसका उत्खनन किया था और वो किया था 1961 में। तो ये ध्यान रखना कि कालीबंगा
सभ्यता की खोज कब करेगी? 1953 में। किसने करी? अमलानंद घोष ने। उत्खननकर्ता कौन था? तो बीबी लाल और बीके था, पर ये दो जने थे। कब करी इसने? 1961 में। नदी कौन सी थी? घग्गर। है कहाँ कालीबंगा? तो हनुमानगढ़ राजस्थान में। चलो अब देखते हैं अपन विशेषताएं। और सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो विशेषताओं के अंदर से, क्योंकि यहाँ से ऊपर ऊपर तो सब पढ़ लेते हैं। तो बात करते हैं अपन विशेषताएं। तो पॉइंट डालना वही विशेषताएं, और इसमें अपन बारी बारी से देखेंगे। तो पहला पॉइंट है हल से जूते खेत के साग से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेना उसको। हल से जूते खेत के साग से। हल से जूते खेत के साग से, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। अगला पॉइंट है वह है एक ही खेत में दो फसल उगाने। एक ही खेत में दो फसल, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप पूरा लिखना अपने नोट्स में कि एक ही खेत में दो फसल उगाने के साग से। दो फसल उगाने के साग से, ये भी पूछा हुआ है, दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तीसरा है अलंकृत ईंटों के प्रमाण, ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में। अलंकृत ईंटों के प्रमाण, देखो जुते हुए खेत के साग से, हल से जुते हुए खेत के साग से, दो फसल उगाने के प्रमाण या साग से, और अलंकृत ईंटों के प्रमाण। आगे बढ़ते हैं। आगे अगली विशेषता है अग्निकुंड के साग से। अग्निकुंड के साग से या अग्नि वेदिकाएं, ये भी ध्यान रखना, अग्निकुंड के साग से या अग्नि वेदिकाएं मिली। घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े के अस्थि पंजर भी कहाँ से मिले? यहाँ से ही मिले हैं। शल्य चिकित्सा के प्रमाण, ये भी ध्यान रखना, शल्य चिकित्सा के प्रमाण, शल्य चिकित्सा के प्रमाण। शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहाँ पर मिले? ये भी मिले कालीबंगा से। और क्या मिले? तो बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद मिले, ये भी ध्यान रखना। ये भी पूछा गया है कि बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद के प्रमाण मिले। तो ये आप पूरा लाइन लिखनी है आपको कि बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद मिले। युग्म समाधियाँ, मतलब एक साथ समाधियाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। युग्म समाधियाँ, युग्म समाधियाँ, और ये कहाँ कहाँ मिली है? तो ये ध्यान रखना। देखो घोड़े के अस्थिपंजर सुरकोटड़ा और कालीबंगा से मिले। युग्म समाधियाँ ये कालीबंगा और लोथल से मिली है। कालीबंगा व लोथल से युग्म समाधियाँ कालीबंगा और लोथल, इन दोनों स्थान से मिली है। अब बात करें अपन कालीबंगा की, तो ये कालीबंगा भारत में खोजा गया पहला स्थल है। भारत में खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल। आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा है, तो वो हो जाएगा हड़प्पा। वो हो जाएगा हड़प्पा। यानी भारत में सबसे पहले खोजा गया कालीबंगा, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया वह है हड़प्पा। और बड़ा पूछे तो मोहनजोदड़ो, और भारत में बड़ा पूछे तो लोथल। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेना और अपने नोट्स ज़रूर बनाना भाई। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है आप पढ़ने का। आपको वीक में वापस तैयार करना है। जैसे मान लो हर दिन आप पढ़ रहे हो, जैसे मेरी क्लास है 30 मिनट की, आपने नोट्स बनाए, रिवाइज कर लिया, अगले दिन फिर अगली क्लास लिखो और उसको रिवाइज करो। जैसे ही छुट्टी वाले दिन, जैसे संडे आता है, तो सोमवार से लेकर शनिवार तक जितना ही आपने पढ़ा है, नोट्स बनाए, उनको एक बार वापस रिवाइज कर लो मोटा मोटा। और साथ में अपने हाईलाइट वगैरह ये करते रहो। जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो आपको टफ लग रहे हैं, उनको हाईलाइट करो, जो अच्छे से याद है। जैसे कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने करी, अगर आपको याद है तो इनको मत पढ़ो, फिर यहाँ से टाइम बचाओ। और जो चीज़ आपको नहीं आ रही है उसको कैसे भी याद करो, लेकिन याद करनी है, चाहे आप लिख के याद करो, चाहे उसको रिवाइज करके याद करो। ऐसे आप करोगे तब जाके आपका स्कोर अच्छा होगा जीके में, अन्यथा नहीं होगा। चलो अगली पढ़ते हैं अपन, तो वह है लोथल। कालीबंगा हो गई, पॉइंट डालना है लोथल, पॉइंट डालना है लोथल। इसमें लिखेंगे अपन। तो देखो लोथल है कहाँ, तो आप बताओगे सर भारत में।
कहाँ खोजा गया? भारत में। शुरू के 3 पाकिस्तान में खोजे गए थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो। अब बात करते हैं अपन लोथल की। तो लोथल भारत में, भारत में कहाँ खोजा गया? तो आप बताओगे गुजरात में। भारत में कहाँ? गुजरात में। और गुजरात में कहाँ? तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। चलो ये तो होगी बेसिक बात। अब बात करते हैं अपन एक तो नदी की। नदी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यहाँ से तो वेरी मोस्ट लगा लेना भाई, पूछा जाएगा। फिर बात आती है खोज, यानी खोज करता और खोज एक में लिख लेना। तो नदी है वो है भोगवा नदी। लोथल किस नदी के किनारे खोजा गया स्थल है? तो भोगवा नदी। खोज कब करी गई? तो 1954 में, यानी 1954 में किसने करी? रंगनाथ राव ने करी। रंगनाथ राव ने करी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना आप, इसको भी वीएम कर लेना भाई, कि खोज किसने करी? 1954 में रंगनाथ राव ने करी। अब बात करते हैं अपन विशेषताओं की। तो पॉइंट डालना आपको विशेषताएं, पॉइंट डालना है विशेषताएं, और विशेषताओं अपन पढ़ेंगे बारी बारी से। तो वही पॉइंट मैं क्लास नोट्स के हिसाब से बता रहा हूँ, आप जैसे अपने नोट्स भी ऐसे ही बनाने हैं आपको। तो देखो विशेषता में चलें तो इसे लघु हड़प्पा, इसे लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं, सारे सूझबूझ से तैयार किए गए जो पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मैं नोट्स बनवा रहा हूँ तो नोट्स आपको बुक नहीं छापनी है। और सब बताते हैं कि लूसेंट सबसे इजी होती है, तो अगर ये नोट्स अगर लिख लोगे आप तो आप लूसेंट छोड़ दोगे, ये मेरी गारंटी है। कहा जाता है लघु हड़प्पा वह लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। फिर बात करें अगली विशेषता की, तो यहाँ पे अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, तो आप बताओ पीछे भी अग्निकुंड के मिले क्या? तो आप बताओगे हाँ। कौन कौन सी जगह? तो एक कालीबंगा में और लोथल में। तो अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले? कालीबंगा और लोथल में। ऐसे ध्यान रखना कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ आपको, जिससे टॉपिक पूरा होता है उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करें, जिससे आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। फिर बात करते हैं मन के बनाने का कारखाना। मन के बनाने का कारखाना, तो बताओ भाई मन के बनाने का कारखाना और कहाँ मिला है? मन के बनाने का कारखाना, तो आप बताओगे सर एक तो अपन पीछे देख लिया, और वो है चनूदड़ो। चनूदड़ो प्लस लोथल, चनूदड़ो प्लस लोथल, यानी मन के बनाने का कार्य कहाँ है? चनूदड़ो और लोथल। अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा और लोथल। घोड़े के अस्थिपंजर सुरकोटड़ा और कालीबंगा। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। फिर चले अपन, हाँ सॉरी, घोड़े के अस्थिपंजर लोथल में भी मिले, तो पॉइंट ये लिखो, घोड़े के अस्थिपंजर, घोड़े के अस्थिपंजर, घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ कहाँ से मिले? तो देखो एक तो मिले, सीक्वेंस से चले अपन, पहले देखा था कालीबंगा, कालीबंगा से। अब पढ़ रहे हैं अपन लोथल, तो लोथल से मिल गए अपन को लोथल, और एक और मैं बता दूं आपको, सुरकोटड़ा। सुर कोटदा भी बोला जाता है इसे, और कोटड़ा भी, तो सुरकोटदा लिख दो आप, और इसको भी वीएम कर लेना। यानी सारी विशेषताएं आपको पढ़नी है, लेकिन ये स्पेशल पढ़नी है। घोड़े के अस्थि पंजर अपन को 3 जगह मिले, कालीबंगा, लोथल व सुरकोटड़ा में। तो ये होगी विशेषताएं। आगे चलते हैं अपन। अगली विशेषता है वह है रंगाई कुंड का प्रमाण मिला है, यानी रंगने वाला, रंगाई कुंड का प्रमाण, रंगाई कुंड का प्रमाण, ये भी ध्यान रखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रंगाई कुंड का प्रमाण मिल गया। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो आप बताओगे लोथल से। चावल के प्रथम साक्ष्य, चावल के प्रथम प्रमाण या प्रथम साक्ष्य, तो ये हो गई विशेषता। अब देखते हैं ईंटों की कृत्रिम गोदी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है।
ईंटों की कृत्रिम गोदी, ईंटों की कृत्रिम गोदी, इसे बोला जाता है डॉक यार्ड, इसे बोला जाता है डॉक यार्ड, और इसे बोला जाता है बंदरगाह। ये तीनों ध्यान रखना, बंदरगाह। यानी कि ईंटों की कृत्रिम गोदी या डॉकयार्ड या बंदरगाह वाला सिंधु घाटी स्थल, बंदरगाह वाला स्थल। तो यानी डॉकयार्ड, गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा भी बोला जाता है यहाँ पे। और बंदरगाह कहाँ से मिला है? वो मिलता है अपन को लोथल से। अब बात करते हैं, एक विशेषता है वो भी इसकी निराली है, तो वो देखेंगे अपन, वो कैसी है। तो देखो, यानी लोथल जो स्थल है इसके दरवाजे किस ओर खुलते थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, ये जैसे मान लो ये घर है, इस सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल के ये घर है और ये इनके दरवाजे। चलो, ये है इसके दरवाजे, और यहाँ से क्या जा रही है? मुख्य सड़क। ये जा रही है मुख्य सड़क, मुख्य सड़क। अब तो इसके दरवाजे किस ओर खुल रहे हैं? तो मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं, दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। बाकी अन्य सभ्यताएं हैं, आप लिखना इसमें कि दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। फिर नोट में लिखना कि नोट अन्य सभी स्थल की के दरवाजे पीछे की ओर खुलते हैं। बाकी सभी नगरों के दरवाजे, बाकी सभी नगरों के दरवाजे के दरवाजे पीछे की ओर, पीछे की ओर खुलते हैं। तो ये लिख लेना आप, किस केवल एकमात्र स्थल नगर है जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, अन्य सभी नगरों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। तो ये होगी लोथल। अब बात करते हैं अपन रोपड़। अगली सभ्यता है वह है रोपड़। अगली सभ्यता है रोपड़, और इसमें लिखना है, पॉइंट डालना आपको, रोपड़। रोपड़, और इसका आधुनिक नाम था रूपनगर। इसका आधुनिक नाम था, वो था रूपनगर। ये भी आपको लिखना है कि रोपड़ का आधुनिक नाम क्या था? रूपनगर। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ। इसमें देखते हैं कि ये कहाँ खोजी गई, तो आप बताओगे भारत में। भारत में कहाँ? पंजाब में, बस इतना सा लिख लो यहाँ, तो पंजाब में। बात आती है नदी की, तो नदी कौन सी थी भाई? नदी थी सतलज नदी, नदी थी सतलज नदी। बात करें खोज की, तो खोज कब हुई और किसने करी? तो 1950 में बीबी लाल ने करी, और उत्खनन 1954 में यज्ञदत्त शर्मा ने, यज्ञदत्त शर्मा ने। अब देखो, पहला स्थल अगर आपको पूछ ले, अगर कालीबंगा और रोपड़ साथ आ जाए तो आप रोपड़ करना। अगर ये, क्योंकि यहाँ पर ये रोपड़ दिया नहीं जाता, इसलिए पहला स्थल हो जाता है कालीबंगा, और पहला ज्ञात स्थल भी यही है, तो इसलिए कालीबंगा को सही माना जाता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक ही विशेषता है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य से। एक चीज़ पहले भी पढ़ी होगी आपने, जब नवपाषाण काल पढ़ा है, कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ मिले थे? बुर्ज में। तो यहाँ भी लिखना है कि मानव के साथ, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। तो ये आपकी हो गई रोपड़ भी कंप्लीट। रोपड़ का देख लो एक बार, आधुनिक नाम है ये है रूपनगर, पंजाब में है नदी सतलज। खोज 1950 में बीबी लाल ने, 1954 में यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन करा था। चलो, ये हो गया। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले, ये इसकी विशेषता हो गई। चलो आगे अपन देखते हैं, वो आ जाएगा अगला स्थल है वो है धोलावीरा।
अगला पॉइंट डालना है धोलावीरा। अगला पॉइंट है वो है धोलावीरा। बात करें अपन तो ये खोजा कहाँ गया, तो वही भारत में। भारत में कौन सी जगह, तो आप बताओगे गुजरात में। और गुजरात में कहाँ खोजा गया है, तो कच्छ में। गुजरात में कहाँ खोजा गया, कच्छ में। अब चलते हैं अपन, वही बात है अपनी कि इस नदी कौन सी है, तो ये भी पूछा जाता है नदी। नदी की बात करें तो है मानहर या मानसर नदी। मानहर नदी व मानसर नदी, दोनों में से कुछ भी दे देगा वो, मानहर या मानसर नदी। फिर आपको ध्यान रखना है खोज की, खोज कब की गई, तो आप बताओगे खोज की गई थी 1967 में। 1967 में किसने करी, जेपी जोशी, मतलब जगपति जोशी ने। आपको हिंदी में भी लिखना है जगपति जोशी ने। उत्खनन किसने करा भाई, उत्खनन करा तो 1990 में आर.एस. बिष्ट ने, यानी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। उत्खनन कब किया गया इसका, तो 1990 में आर.एस. बिष्ट ने। आर.एस. बिष्ट ने, तो आपको पूरा लिखना है रविंद्र सिंह बिष्ट ने। अब बात करते हैं विशेषता में, तो विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता है इसकी कि यहाँ जलाशयों के प्रमाण मिले हैं। विशेषता में बात करें तो जलाशयों के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, तो अपन को धोलावीरा में मिलते हैं। जलाशयों के प्रमाण, पॉइंट लिखना है जलाशयों के प्रमाण। सूचना पट का प्रमाण यानी बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, जहाँ सूचना लिखी हुई है, सूचना पट का प्रमाण, जहाँ इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है उसे सूचना पट बोला जाता है। स्टेडियम का प्रमाण, ये भी अच्छा पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्टेडियम का प्रमाण, आपको कीवर्ड पकड़ने, पूरी लाइनें नहीं लिखनी है, आपको शॉर्ट में लिख दो स्टेडियम के प्रमाण। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, पॉइंट अगला उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली। बात करते हैं अगली विशेषता, तो भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा, आप पूरा लिखना कि भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर कहाँ हो जाएगा ये, भारत में। और वैसे कहाँ है बड़ा, तो वैसे है मोहनजोदड़ो। अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो आप बताओगे मोहनजोदड़ो। और भारत में सबसे बड़ा नगर पूछे तो वो हो जाएगा धोलावीरा। तो ये होगी धोलावीरा कंप्लीट। अब अगला चलते हैं अपन राखी गढ़ी की ओर। तो अगला पॉइंट डालो आप राखी गढ़ी। दो सभ्यताएं और है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन वैदिक सभ्यताएं पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा, लेकिन आपको छोड़ना नहीं इंटरेस्ट के चक्कर में। पॉइंट है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, बात करें राखी गढ़ी की, तो राखी गढ़ी कहाँ है, तो आप बताओगे भारत में। और भारत में कहाँ खोजी गई है, तो आप बताओगे हरियाणा में। और हरियाणा में कौन सी जगह, जिला कौन सा है, तो है जिंद जिला। हरियाणा में कौन सा जिला है, जिंद। यहाँ तक कंप्लीट हो गई। फिर आपसे पूछे कि इसकी खोज, खोज का आपसे पूछे तो खोज 1963, 1963 में किसने करी, तो सूरजबान व भगवान दास ने। सूरजभान व भगवान दास ने। सूरजभान व भगवान दास ने इसकी खोज करी थी। और ये भारत का सबसे बड़ा पूरा स्थल है, ये ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा
बड़ा पूरा स्थल, भारत में सबसे बड़ा पूरा स्थल, ये ध्यान रखना, आगे वीएम कर लेना इसकी भी। भारत में सबसे बड़ा पूरा स्थल और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वो मोहनजोदड़ो, और भारत का सबसे बड़ा स्थल है वो है राखीगढ़ी। चलो अगला बात करते हैं अपन, वो आ जाती है बनवाली। अगला है बनवाली, अगला नगर है वह है बनवाली, पॉइंट डालो बनवाली। और इसमें अपन देखेंगे तो ये वही है कि ये भारत में खोजी गई है, फिर हरियाणा में, और हरियाणा में कहाँ, तो आप बताओगे हिसार में। हरियाणा में कहाँ है, हिसार में। नदी पूछी जा सकती है यहाँ पे, तो देखो नदी हो जाएगी, वो होगी सरस्वती, नदी हो जाएगी सरस्वती। नदी है सरस्वती। खोज किसने करी, तो खोज 1973 में, 1973 में आर.एस. बिष्ट ने करी थी। तो आप पूरा लिख लेना, खोज आर.एस. बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट ने करी। अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है, यहाँ पे विशेषताएं अपन देख लें। अग्नि वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाएं मिली। खिलौने के रूप से मिट्टी का बना हल, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बनवाली में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि खिलौने के रूप से मिट्टी का बना हल, मिट्टी का बना हल, मिट्टी का बना हल, ये यहाँ पे मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उत्तम किस्म का जो, ये भी एक पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तम किस्म का जो, उत्तम किस्म का जो। तो ये बात होगी बनवाली की। अब आगे चलते हैं अपन रंगपुर, ये है सौराष्ट्र में, तो इसको ज़्यादा लिखना नहीं है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है वह है रंगपुर, और रंगपुर है कहाँ, सौराष्ट्र में। बस इतना सा पॉइंट लिखना है कि रंगपुर, और इसमें लिख लेना ये सौराष्ट्र में है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है। अगली लिखना है वह है, अगली और अंतिम हो जाएगी सुरकोटड़ा। देखो सुर कोटड़ा, यह इसे बोला जाता है सूत कोटड़ा, सूत कोटड़ा, ऐसे पॉइंट लिख लेना। चलो इसमें देखते हैं अपन, इसमें बात करें तो है कहाँ, तो ये भोगवा नदी पे खोजी गई है। पहले पॉइंट चलते अपन, भोगवा नदी पर खोजी गई है। खोज कब हुई थी, तो 1964 में हुई थी। किसने करी, जेपी जोशी ने करी, ये ध्यान रखना। और है कहाँ, तो ये गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में। और लास्ट एक पॉइंट है इसमें कि घोड़े के अस्थि पंजर मिले यहाँ पे, और कुछ नहीं है इसमें, घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े के अस्थि पंजर। बस लास्ट पॉइंट हो गया, घोड़े के अस्थि पंजर। तो ये होगी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट। और अब आगे पढ़ेंगे अपने वैदिक सभ्यताएं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तब। और आपके अगर यहाँ तक लास्ट तक आपने अगर 30 मिनट खर्च करिए तो आपका सपोर्ट सिस्टम तैयार है मेरे लिए। और कभी भी आप मेरे को कुछ आपको डाउट लगे तो आप मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ये नंबर है, हालांकि मैं देता नहीं हूँ किसी को। इस पर आप कुछ भी मैसेज करके पूछ सकते हो, जो भी आपको डिस्टर्ब हो रहा है, आप जो समस्याएं हो रही है आपको पढ़ने में। तो क्योंकि यहाँ तक हम भी गुजरे हैं, आज भले ही मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ या मैंने एग्ज़ाम पास किए हैं, तो लेकिन कोई टाइम ये था जब मैं भी स्टूडेंट था, तो मुझे भी काफ़ी चीज़ें ऐसे होती थी तो कन्फ्यूज़न में रहते थे कि कैसे पढ़ना है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते थे जिन्हें पढ़ नहीं पा रहे थे, आज पढ़ रहे हैं सही गाइडेंस से। तो ये आपको कभी भी डिस्टर्ब करे ये चीज़, तो आप बेझिझक होकर मेरे से पूछ सकते हो। बस ये कहना, उसे कॉल नहीं करे, क्योंकि मेरा
टाइमिंग शेड्यूल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ कि आप लाइक ज़रूर करना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।